नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एसएससी एमटीएस डिस्क्रिप्टिव पेपर 2017 का सॉल्यूशन करेंगे और ये हमारा लेटर नंबर 7 होगा। तो देखिए, ये एक इनफॉर्मल लेटर है। यहाँ पे ये 17 में पूछा हुआ था, लेकिन एक बात खास है इसमें कि इसमें ना तो एड्रेस दिया था और ना ही नाम दिया था। 2017 में मैंने आरटीआई कॉपी में आपको दिखाया था, जो इसके पहले वाले जो वीडियो आए हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं अपने मन से नाम और पता। फिर भी आपके मन में डाउट है कि अगर जो इंस्ट्रक्शन होता है, निर्देश होता है, उसमें इमेजिनरी मना किया है और एड्रेस भी नहीं दिया, तब क्या कर सकते हैं। तो एक रास्ता ये है कि देखिए, पता आप लिखकर डॉट 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 कर दें, ठीक है। इससे क्या होगा, पता, अब ये पता तो आपको मालूम है कि ये पता तो वहाँ पे रख सकते हैं, इसको लिए तो कोई यूएफएम का रूल या कुछ भी हम लोग ऐसा नियम तो नहीं तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ पे पता के बाद डॉट 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 कर दें, उसके बाद डेट लिख दें, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से आप अपना लेटर स्टार्ट करें। तो देखिए, लेटर है, पूजनीय पिताजी, सादर प्रणाम। उसके बाद, पिताजी, आपको यह बताते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि मेरी वार्षिक परीक्षा विगत 16 मार्च को समाप्त हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 16 मार्च का प्रयोग किया गया है और लेटर में डेट कौन सा दिया गया है, 24 मार्च। ध्यान रहे कि आपने जो डेट, यानी डेट क्या है, ये जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं जिस दिन, उससे पहले वाला यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो इसीलिए 16 मार्च यहाँ पे है और विगत मतलब पहले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 16 मार्च को यहाँ पे क्या किया गया है, लेटर लिखा, यानी कि सॉरी, परीक्षा ख़त्म हुआ था, तो 24 मार्च को लेटर लिखा जा रहा है। अब आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है कि जिसमें, यानी कि जो परीक्षा हुआ है उसमें मुझे बहुत अच्छे अंक आने की उम्मीद है। उसके बाद, परीक्षा के बाद हुए अवकाश पर मैंने जयपुर घूमने जाने का विचार किया है। तो अवकाश का मतलब क्या होता है, छुट्टी, ठीक है। अवकाश का मतलब क्या होता है, छुट्टी। तो परीक्षा के बाद कुछ छुट्टी मिलती है ना, 15-20 दिन का, जिसमें कि कॉपी चेक होता है और रिजल्ट आते हैं। तो उसके दौरान, यानी छुट्टी के दौरान, मैं जयपुर घूमने जाने का विचार किया हूँ, जिस पर आपकी अनुमति की आवश्यकता है। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए, मैं अपने पर्यटन में कुछ ऐतिहासिक महलों का अवलोकन करके व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मतलब ये हुआ कि अवलोकन मतलब क्या हुआ कि उन्हें देखकर, उन्हें निहार कर, ठीक है, इससे मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त होगा कि हाँ, आखिर ऐसे महलों को कैसे बनाया गया हुआ, या इनमें क्या क्या प्रयोग किया गया। तो उससे जो ज्ञान प्राप्त होगा उसी को मैं बटोरना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये लेटर का यहाँ पे इसका मतलब हुआ। अब आगे देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि संपूर्ण यात्रा के दौरान मैं और मेरे मित्र पूर्ण सावधानी बरतेंगे तथा साथ साथ सकुशल वापस लौटेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे अब ख़त्म करेंगे लेटर को इस तरीके से। देखिए, आपसे आग्रह है कि मुझे शीघ्र ही पत्र लिखकर इस विषय पर अपनी अनुमति प्रदान करें। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपका आज्ञाकारी पुत्र डॉट डॉट डॉट, अगर नाम भी नहीं दिया तो आप डॉट 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 का प्रयोग करिए, ठीक है। ये भी एक अच्छा उपाय है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। फ़िलहाल मैंने आरटीआई के लिए अप्लाई कर दिया है और जैसे ही मुझे कोई खबर मिलती है कि यूएफएम के तहत ये नाम और एड्रेस आएगा कि नहीं आएगा, वो सारी जानकारियाँ मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के संग, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के संग शेयर करें जिनका टायर 1 का एग्ज़ाम निकल चुका है, ठीक है। तो मिलेंगे किसी और वीडियो के संग। और आपको अगर पीडीएफ इसका चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर पीडीएफ आपको 1-2 घंटे बाद मिल जाएगा। ओके, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।